हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड, आज जो जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वह समर के सीज़न में आप जीनिया प्लांट की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, इनको किस तरह के फर्टिलाइज़र आप दें कि आपके पौधे से आपको ढेरों फ्लावरिंग मिले। तो देखिए, जीनिया के कुछ पौधे हैं जो कि सीड से जर्मिनेट किए गए हैं। इनको डायरेक्ट यहीं पे ज़मीन पे सीडलिंग अलग से करके नहीं लगाया गया है, डायरेक्ट यहीं पे बुआई कर दी गई है। जिस स्थान पे अभी ये पौधे लगे हुए हैं समर सीजन में, तो विंटर के सीजन में हमने इसी स्थान पे कुछ कैलेंडुला, पिटूनिया और जीनिया के प्लांट्स लगाए थे और उसका अपडेट भी आपके साथ शेयर किया था। तो इस पौधे को आप सर्दियों में और गर्मियों में दोनों समय पर उगा सकते हैं। जीनिया में कुछ खास कॉमन प्रॉब्लम दोनों मौसम में आती हैं, उसके विषय में भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्लांट से आप ढेरों फ्लावरिंग किस प्रकार ले पाएंगे और क्या क्या समस्याएं इस प्लांट पे आती हैं, उन्हें आप किस प्रकार दूर कर पाएंगे। तो जीनिया की कुछ सीडलिंग मैंने पहले भी तैयार की थी। तो ये जो पौधे जिन पे आप कुछ कुछ फ्लावरिंग देख रहे हैं, ये पहले ट्रांसप्लांट इनको किया गया है। यहाँ पे पहले पौधे तैयार किए गए, फिर उनको अलग अलग डिवाइड किया गया और फिर यहाँ पर इनको लगा दिया गया है। यहाँ पे मेरे कुछ और प्लांट्स भी लगे हुए हैं। इसमें गिलार्डिया के 1 से 2 प्लांट मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और साथ में जीनिया के इस बार मैंने डायरेक्ट इनको ज़मीन पे बुवाई की है, ये पहला टाइम है। और जीनिया आप जैसा कि मैंने कहा कि सर्दियों में और गर्मी के मौसम में आप दोनों सीजन में इसे लगा सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंस देखभाल इसकी होती है। तो आइए अब हम अपने प्लांट की क्या केयर कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। तो इस समय पर जैसे कि अब जीनिया हमारे साइज आप देख सकते हैं, तो जो भी खरपतवार यहाँ पे हों तो आपको उसके आसपास से निकालने हैं। पॉट में भी कुछ प्लांट मैंने लगाए हैं, उसका अलग से देखभाल का तरीका होता है, उसकी जानकारी मैं अलग से आपके लिए शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल जो पौधे मैंने ज़मीन पे लगाए हैं उनसे हमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए उसकी क्या देखभाल करनी है। तो इस स्टेज पे जब पौधे की लगभग 6 से 8 पत्तियां हो जाएं तो ऊपरी टिप आपको काटनी होती है, भले ही उस पर फ्लावरिंग बड बन रही हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आपको 1-2 फ्लावर को ना देखकर इस पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए और कुछ बीमारियां भी इस पौधे पर आती हैं। यह 2 स्टेज पे होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। पत्ती मुड़न की समस्या इसमें आती है, तो ये जब छोटी सीडलिंग होती हैं तो उस समय पर, और जब पौधे आपके बड़े होते हैं तो उस समय पे भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो जब हम इसकी पिंचिंग करते हैं, तो देखिए पिंचिंग जब इस पौधे की मैंने की है कुछ समय पहले, तो इस पे देखिए 6 से 7 ब्रांचेस डेवलप हुई हैं। और यदि हम पिंचिंग इनकी नहीं करेंगे तो यह सीधा से सीधा बढ़ जाएगा पौधा और इससे ज़्यादा फ्लावरिंग हमें नहीं मिलेगी। तो पौधे को घना बनाने के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसकी पिंचिंग ज़रूर करनी है। तो आइए हम सभी प्लांट्स की पहले पिंचिंग कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने सभी प्लांट्स की ऊपरी टिप लगभग कट कर दी है। अब यह पौधा मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हमें इस प्लांट से मिलेगी। तो देखिए, सभी की पिंचिंग मैंने की है। अब हम इसकी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और फिर कुछ फर्टिलाइज़र भी आपने पौधे को देंगे। तो ज़मीन पे लगे पौधे जो जीनिया के हैं उनका फर्टिलाइज़र हमें अलग देना पड़ता है। ये देखिए कि बाद में कुछ लगाए गए पौधे हैं, इनको भी डायरेक्ट ज़मीन पे ही बुआई कर दी गई है इनकी, और बाद में की गई है लगभग 20 दिन बाद। तो ये पौधे भी छोटे हैं, इनकी भी सेम केयर हमें करनी पड़ेगी और धीरे धीरे ये पौधे डेवलप होंगे। पूरी गर्मी हमें इन पौधों पर ढेरों फ्लावरिंग मिलेगी। तो देखिए, हमने अपने पौधों की पिंचिंग कर ली है और पिंचिंग करने के पश्चात हम अब इन मिट्टी की इसकी गुड़ाई करेंगे। कुछ ये प्लांट भी लगे हुए हैं, यहाँ पे पहले भी जीनिया लगा हुआ था विंटर सीजन में और ये दोबारा से मैंने लगाया है। तो मिट्टी की अब हमें गुड़ाई करनी है। तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई पौधों से थोड़ा सा दूर हम करेंगे ताकि इसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो। और गुड़ाई करने के पश्चात ज़मीन पे लगे पौधों पर क्या फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई कर रहा हूँ वह भी मैं आपको बताऊँगा। हाँ,
यदि जो फर्टिलाइज़र हम ज़मीन पे लगे पौधों पर उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग हम पॉट पे लगे पौधों पर नहीं करेंगे। कारण यह कि गर्मियाँ तेज़ हैं और इस समय पर यदि केमिकल फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देंगे तो हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। तो ज़मीन पे लगे पौधों पर आप थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र भी उपयोग कर सकते हैं। मैं भी करूँगा और आपको बता भी रहा हूँ कि क्या-क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि हमें अपने प्लांट्स से ढेरों फ्लावरिंग मिले। तो देखिए, पहले हम मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के पश्चात फिर हम इन्हें फर्टिलाइज़र देंगे। तो देखिए, हमने मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई की है। अब हम इसे थोड़े-थोड़े से फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा मात्रा में, चूँकि गर्मियाँ हैं और ज़्यादा फर्टिलाइज़र उपयोग करना पौधों के लिए हानिकारक है, तो सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में डीएपी, जितने पौधे आप देख रहे हैं इसके लिए लगभग 10 ग्राम के आसपास मैंने डीएपी ली है और थोड़े-थोड़े से दाने इसके स्प्रिंकल कर देंगे प्लांट के चारों तरफ से। यानी लगभग पूरे एरिया में जहाँ पे हमने बुआई की है अपने जीनिया की, उस पूरे एरिया में 10 ग्राम के आसपास हम इसमें डीएपी स्प्रिंकल कर रहे हैं। पॉट में लगे पौधों पर डीएपी की मात्रा का उपयोग या किसी अन्य केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग यदि आप करेंगे तो गर्मियां होने के कारण आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए अलग फर्टिलाइज़र आपको अप्लाई करना है यदि आपने पॉट में लगाया है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हमने अपने जो फर्टिलाइज़र हमें देना था उसको हम दे चुके हैं और इस तरह से इसे मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसके पश्चात हम इसकी वाटरिंग करेंगे। रही बात कि इसमें कौन से पेट्स का अटैक होता है, वह भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या उपयोग करना है वह भी बता रहा हूँ। तो देखिए, हमने मिट्टी की गुड़ाई की है। अब हम इस पे कुछ स्प्रे भी करेंगे ताकि हमारे पौधे में जो समस्या मैंने आपको दिखाई और अभी आगे भी दिखा रहा हूँ कि क्या समस्या इन प्लांट्स पे आती है, तो पिंचिंग के पश्चात लगभग 1 महीने में जब हम इसका अपडेट अगला आपके लिए लेके आएंगे। तो देखिए, इस तरह की पत्ती मुड़न की समस्या इन प्लांट्स पे आती है। यह स्टेज फ्लावरिंग के पहले, जब पौधे छोटे होते हैं तब, और उसके पश्चात जब पौधों पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उस समय पर। जैसे आप ये पौधा देख रहे हैं, इसके बगल से लगा ये दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं, इस पे फ्लावर बर्ड्स तो हो सकता है थोड़ी बहुत आए, मगर यह पौधा ना तो सही ढंग से ग्रोथ करेगा और ना ही इस पे फ्लावर आएगा। तो यही स्टेज यदि आपके पौधे में है तो इस प्लांट को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप उखाड़ के फेंक दें। हालांकि इसका ट्रांसप्लांट होने का कोई खतरा ज़्यादा नहीं देखने को मिला मुझे, कि बगल में यदि यह पौधा लगा है तो भी यह दूसरे प्लांट पे नहीं जाती है बीमारी, यह उसी प्लांट पे रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है वह भी मैं डिटेल से नहीं जानता इसके विषय में। तो देखिए, मैं क्या इस पे स्प्रे करता हूँ, 2 से 3 बार मैं इसका स्प्रे कर चुका हूँ। यह इमेडाक्लोरोपिड है, बिल्डर कंपनी का 17.8% SL, या अलग अलग ब्रांड का अलग अलग कंपनियों का आता है। इसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के, और जब पौधे आपकी सीडलिंग छोटी हो तब भी, और बीच बीच में लगभग 15 से 20 दिनों के अंतराल में यदि आप इसका स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधे पर कोई भी बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। ज़मीन से यह दीमक की समस्या जहां होती है उससे भी हमारे पौधों को सुरक्षित करता है। तो इसका स्प्रे आप 15 से 20 दिनों में अंतराल में आप जीनिया पर कर सकते हैं। इसके स्थान पे आप हमला, एक आता है केमिकल फर्टिलाइज़र, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं यदि आप नेचुरल में जाएं। तो देखिए, इस तरह से आपको पूरी तरह से पत्तियों को नहला देना है। यह स्प्रे आपको शाम को या अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय करना है। फर्टिलाइज़र यदि आप दे रहे हैं तो शाम के वक्त करें और फुल वाटरिंग इन पौधों की करें। तो आशा करता हूँ समर प्लांट में जीनिया की केयर का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।